गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा प्रश्न यह है कि हमारे संस्थान में भारत के सभी प्रांतों से छात्र आते हैं, जिस कारण हमारे हॉस्टल में वेज एवं नॉन वेज खाना साथ में बनता है, जिससे हम शाकाहारी बच्चों को बहुत परेशानी होती है। इसके चलते कुछ छात्र छात्रा इसका सेवन भी शुरू कर देते हैं। जब हम इस परेशानी को कॉलेज प्रशासन के सामने रखा तो प्रशासन ने उत्तर में खाना की सफाई, पकाने की सफाई एवं उसी मैस हॉल में अलग अलग वितरण पर जोर दिया। महाराज जी, इस समाधान से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। महाराज जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस समस्या का समाधान करें। हमारे अलावा NLU भोपाल की भी सेम दिक्कत है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम जैसे युवाओं के मन में ये भाव जगा है, और मुझे लगता है अगर युवाओं के मन में भाव जग गया तो उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। प्रायः बच्चे जब जाते हैं ऐसे शिक्षण संस्थानों में तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। अरे चलो चलो, तुम लोग भी आए होगे तो लगा होगा, तुम्हारे पेरेंट्स भी कह दिए होंगे, सब चलता। चलता क्यों? हमें दिल रहना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तुम लोगों की जानकारी के लिए मैं कहूँ कि BHU में IIT है। तुम्हारे यहाँ के यहाँ भोपाल का एक युवक था, आपके सुनील पटेल का बेटा, यहीं का, अभी आजकल में शादी है उनके यहाँ, हाँ हो गई। उसने अभियान चलाया उन लोगों ने मिलकर, तो आज वहाँ पूरी तरह शाकाहारी मैस अलग बन गया। जब वाराणसी में ये हो सकता है तो भोपाल में क्यों नहीं हो सकता? आप लोग एक मूवमेंट चलाइए, एडमिनिस्ट्रेशन से बोलिए, और एडमिनिस्ट्रेशन से बोलिए कि हमारे धार्मिक भावनाओं पर आघात पहुंचता है और अपनी धार्मिक भावनाओं को संरक्षित करना हमारा मौलिक अधिकार, उसके लिए आप लोगों को प्रयास करना चाहिए। और मैं अभिभावकों से कहूँगा, देश भर के अभिभावकों में, उनमें कई अधिवक्ता भी होंगे, वे क्यों न इसको लेकर एक PIL दायर करते हैं। इसे सुनिश्चित किया जाए, ये हमारा मौलिक अधिकार बनता है। और आज तुम्हारे कॉलेज में कितने 200-400 बच्चे तो होंगे जो शुद्ध शाकाहारी होंगे। अराउंड 30% हैं, 6000 बच्चे हैं। 6000 बच्चे में अगर 30% बच्चे शुद्ध शाकाहारी है, तो जब 22% माइनॉरिटी के लिए सरकार सब कुछ समर्पित करती है, तो 30% शाकाहारी के लिए सरकार क्यों नहीं सोचती? सरकार को सोचना चाहिए। आप लोग अपने मैनेजमेंट से कहिए, और यहाँ में मेहनत से जुड़े बहुत सारे प्राध्यापकगण यहाँ हैं, वहाँ के अधिकारीगण यहाँ हैं, उनसे भी मैं कहूँगा, और संदेश जैसे प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ हैं, उनसे संपर्क करो। इन बच्चों के लिए एकदम जो जिसको जो खाना है उसके लिए आप किसी को नहीं रोक सकते, मैं मानता हूँ, लेकिन हमें जो खाना है उसे सुलभ कराना सरकार की जिम्मेदारी, आप ही भरते हैं। आपको उसके लिए अड़ना चाहिए, बच्चों को भी इसमें मूवमेंट चलाना चाहिए। और चूँकि बच्चों की कुछ बाध्यताएं होती है, मैं इस मंच से कहता हूँ, बड़े आगे आए, वहाँ के मैनेजमेंट से बोले, और ये इसकी लड़ाई लड़े, हक की लड़ाई, और ज़रूरत पड़े तो कोर्ट में जाए। मुझे नहीं लगता कोर्ट में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके जो भी आपके वाइस चांसलर या डायरेक्टर होते हैं, इसमें डायरेक्टर काफ़ी सपोर्टिव हैं वो, तो बस आप उनसे बात करिए। और इस सभा में जितने बैठे, मैं सबसे बोलूँगा, ये मूर्तियाँ बैठी है, थोड़ा इस दिशा में काम करे, और यदि ऐसा हो जाए तो इससे अच्छी बड़ी बात कोई नहीं होगी, और इन बच्चों की मन की व्यथा खत्म होगी। और मैं कहता हूँ इसे केवल भोपाल तक न जोड़ा जाए, इसे यहाँ से शुरू करके देश भर में फैलाया जाए, क्योंकि आज हर ऐसे उच्च शिक्षण संस्थानों में शाकाहारियों की भरमार है, और वहाँ उनका भटकाव होता है देख देख कर, और उनकी भावनाएं आहत होती है। इसलिए इस पर दृढ़ता से काम करना चाहिए।